Welcome all of you in our channel teaching Neverland by Suman sir. आज मैं करवाने वाला हूँ आपको न्यू टाइप का क्वेश्चन और इसके पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है प्रोबेबिलिटी पे मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके सो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा. आज हम करने वाले हैं न्यू टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड वाला मैंने आपको करवा दिया है. आज हम करने वाले सेकंड. ये थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 38 सेकंड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं. क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. ए गन टारगेट 1 बुलेट आउट ऑफ 20 बुलेट्स फायर. मीन्स आप फायर करते हो और 20 में से 1 बुलेट आपका सीधा निशाने पर लग जाता है, मीन्स टारगेट हो जाता है, मीन्स सक्सेस. सक्सेस को क्या लेते हैं P = 1/20. ओके अगर आप इसको Q लोगे ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. आपकी मर्जी, आपको जो लेना है P लेना है Q लेना है आप उसे सपोज करके सॉल्व कर सकते हो. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो सक्सेस होता है मीन्स टारगेट हिट हो गया, विन हो जाके इंडिया मैच, ऐसे ही मीन्स सक्सेस. ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लेते हैं P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को लेते हैं हम Q. ओके P हो गया 1/20 Q हो जाएगा आपका 19/20. ये कैसे हुआ? 1 माइनस P करेंगे. ओके 1 माइनस 1/20 मीन्स 20 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 19/20. 19/20 ऐसे आया है. और क्या कहा गया आपको? लास्ट लाइन पढ़ो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू टारगेट 2 और मोर बुलेट्स आउट ऑफ 10 बुलेट्स. अब n दिया गया आपको सो n ले लेते हैं हम यहाँ पे 10. अब यहाँ पे आप अच्छे से समझना. टोटल दिया गया आपको 10. हम क्या करते थे जब भी आपको एटलीस्ट लिखा था 1 तो 1 2 3 हम पूरा सॉल्व किए थे. बट यहाँ पे अगर आपको कहा गया मिनिमम 2 और मोर का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 2 नहीं दिए. यहाँ पे आपका x क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको इतना सारा सॉल्व करना होगा. इससे अच्छा आप क्या करोगे x का फाइंड करोगे 0 1 और उसको 1 से आप माइनस कर दोगे P0 प्लस P1. ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. अगर आप ऊपर वाला भी कर सकते हो और नीचे वाला भी, दोनों आंसर आपका सेम आएगा. बट अगर आप ऊपर वाला सॉल्व करोगे सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना होगा. इससे अच्छा आप क्या करना 0 और 1 फाइंड करना और उसको 1 से आप माइनस कर देना. 1 से क्यों टोटल प्रोबेबिलिटी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1. 0 और 1 का हम फाइंड आउट करेंगे और 1 से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा. ये हमेशा आपको याद रखना है, स्मार्ट वर्क करना है. अगर आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे. उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आप इससे करोगे. आपका पर टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है. आप ऐसे सॉल्व करना. चलिए आ जाते हैं सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी that probability to target 2 or more bullets out of 10 बुलेट्स. हम क्या करेंगे
0 और 1 का फाइंड आउट हम करेंगे और उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 1 में से प्रोबेबिलिटी 0 और 1 का माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 और मोर बुलेट का प्रोबेबिलिटी हमें वहां से मिल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। Therefore, we shall get x is equal to 0 1। ओके, तो आज आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले px is equal to ncx p की पावर x qi माइनस x। सो p की वैल्यू लेंगे हम 0, सो n है आपका 10c 0, p है आपका p आ गया आपका 1/20 पावर 0 और q है आपका 19/20। सो 10 माइनस 0 में यहाँ पे कर देंगे 1 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 19/20 पावर हो जाएगा आपका 10। सो p0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 19/20 पावर हो जाएगा आपका 10। अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व करके जाओगे कैलसी में तो आपका एरर आ जाएगा, ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन आते हैं, पावर जब भी 2 और 4 5 से ज़्यादा हो तब आप उसे सेम टू सेम ऐसे लिखना। ओके, इसको सॉल्व करने मत जाना, टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो ये हमने निकाला p0 का, अब हमें फाइंड आउट करना होगा p1 का। सो px इज इक्वल टू ncx p की पावर x q n माइनस x। सो p1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं 10c1 और 1/20 की पावर 1, देन आफ्टर 19/20 इसकी पावर है 10 माइनस 1। सो 10c1 का क्या हो जाता है 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 और यहाँ पे 19/20 पावर हो जाएगा आपका 9। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में होगा। जब भी आप पावर वाले क्वेश्चन करते हो जो कैंसिल होगा आउटर में वो आपको कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 19/20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। सो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है, बट हमें 0 1 की फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है 2 और मोर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस p0 प्लस p1, ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके 1 माइनस p0, तो p0 आपका आ गया है 19/20 की पावर 10। तो यहाँ लिखेंगे 19/20 पावर है आपका 10। ओके, प्लस करेंगे p1 की वैल्यू। तो p1 की वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2 19/20 पावर है आपका 9। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, फिनिश हो चुका है और इसके आगे सॉल्व होने वाला नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहा गया था कि 1 बुलेट टारगेट हो जाता है 20 में से, टोटल 20 में से 1 टारगेट हो जाता है, मीन्स हिट हो जाता है। कोई एक पर्सन है उसके पास गन है, वो 20 बार शूट करता है किसी को और 1 टाइम वो सक्सेस हो जाता है। तो P क्या आ जाएगा 1/20 और Q आ जाएगा 19/20। ये मैंने आपको बहुत बार समझा दिया Q कैसे आया है। यहाँ पे N आपको दिया गया है 10। ओके, N 2 और मोर आउट ऑफ 10, यहाँ पे आपको लिखा है 10 मिनट्स। सो N आ गया 10। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है 2 और मोर। सो 2 से लेकर हम 10 तक जाएंगे। इससे अच्छा हम क्या करेंगे 0 और 1 का फाइंड आउट करेंगे और 1 से हम 0 और 1 को माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है 2 और 2 मोर, मींस 2 या 2 से ज्यादा की ये प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं एक और कि आपको इजीली आपका बेस एकदम से स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड। 39 का जो फर्स्ट वाला है वो मैंने आपको करवा दिया है। 39 का जो सेकंड है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 करवाया है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे।
सो क्वेश्चन नंबर 39 सेकंड क्वेश्चन को रीड करके समझाता हूं मैं आपको। देयर इज 2% प्रोडक्शन डिफेक्टिव ऑफ ए सर्टेन कंपनी इफ ए sample of 200 are taken, what is the probability that there is at most one defective item? So यहाँ पे defective को ले लेते हैं हम P, so 2% means 0.02 हो जाएगा और Q हो जाएगा आपका 0.98। N आपको दिया गया है 200 और X हो जाएगा आपका 0.1। सो ये कैसे आया अब यहाँ पे समझो। 2% डिफेक्टिव आप पी क्यू सपोज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पी सपोज किया। सो पी आपको दिया गया 0.02, क्यू हो जाएगा 0.98, एन आपको दे दिया गया है 200 और लास्ट में लिखा है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मीन्स क्या होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 तक आपको जाना है। सो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। ओके 0 और 1 ये हमारा x आएगा, एक्स क्यू आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एट द मोस्ट 1 का है। एट द मोस्ट 1 अगर एटलीस्ट 1 का होता तो 1 से हम 200 जाते हैं और इससे हम क्या करते हैं 1 माइनस पी 0 हम कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट नहीं कहा है, यहाँ पे कहा एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, इससे आगे आपको नहीं जाना है। कहाँ किससे आगे नहीं जाना 1 से, मीन्स आपको कहाँ तक जाना है 0 एंड 1। ओके आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं probability that there is at the most one defective item, okay? Therefore we shall get x is equal to 0 and 1. Okay, 0 and 1. Solve करते हैं px is equal to ncx, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। सो सबसे पहले p 0 हम फाइंड करते हैं। सो n दिया गया आपको 200 c0, p हमने किया है 0.02 पावर 0 एंड q है 0.98 पावर 200 माइनस 0। सो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 और यहाँ पे 0.98 पावर 200। सो मैंने आपको अभी कहा था ये सेम आपको एज इट इज लिख देना है, कैलसी पे सॉल्व करने मत जाना, एरर आ जाएगा उसमें। सो 0.98 पावर 200 ये आ गया आपका P0 का आंसर। अब हमें फाइंड आउट करना है P1। सो P1 का फाइंड करते हैं NCX PX QN माइनस X। सो P2 हम फाइंड करने वाले हो। सो N दिया गया आपको 200C1 ओके। देन आफ्टर P है 0.02 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और Q है आपका 0.98 पावर 200 माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.02 0.98 की पावर 199। सो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 0.98 पावर 199। ओके सो 0 और 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है दोनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आपको कहा है एट द मोस्ट 1 मैक्सिमम 1। तो 0 और 1 को हम यहाँ पे प्लस करेंगे। सो P0 प्लस P1। तो P0 आ गया आपका 0.98 की पावर 200। तो 0.98 पावर 200 प्लस करेंगे P1। तो P1 आ गया आपका 4 पावर 0.98 और यहाँ पे आ जाएगा 199। तो ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि पूरा आपका एकदम बेस हो जाए। ओके तो अलग क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा।
38, 39 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। जब भी पावर की वैल्यू आपकी बड़ी हो, मीन्स मैक्सिमम हो, बिगेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, ओके, मीन्स बड़ी वैल्यू जब भी होगी आपकी, तब आपको कैलसी को सॉल्व नहीं करना, ओके। मिनिमम 5 से नीचे हो तभी आप उसको सॉल्व करना। अगर डिवाइड में भी कोई वैल्यू होगा तब हम पावर को माइनस कर सकते थे, बट डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 सपोज करेंगे तो भी कैलसी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम सॉल्व करेंगे और नहीं हो पाता है तो हम नहीं करेंगे। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 37 का 3। 37 में 2 मैंने आपको करवा दिया है। अब हम करने वाले 37 का 3, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 37, रोमन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन को लिख करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन विल हिट ए टारगेट 2/5 मीन्स एक प्लेन है, उसमें से आप बॉम्ब नीचे गिराओगे, सो वो टारगेट को हिट कर जाएगा, मीन्स आपका निशाना रख जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया 2/5। सो P हो जाएगा 2/5 और Q हो जाएगा 3/5 मीन्स 1 माइनस P, 1 माइनस 2/5, सो 5 माइनस 2/5 मीन्स 3/5। ये हो गया आपका Q, ओके। ये Q मैंने डायरेक्ट लिखा था, आपके अंडरस्टैंडिंग करके मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। और क्या कहा गया आपको, 2 bombs are enough to destroy a bridge। अंडरलाइन कर लीजिए आपकी बुक में, ओके। 2 बॉम्ब एक ब्रिज को उड़ाने के लिए काफी है, इनफ मीन्स काफी है। अगर मैं 2 बम गिराऊंगा ऊपर से प्लेन में से, सो ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और टोटल 4 बम ब्रिज में से गिराए गए, मीन्स प्लेन में से गिराए गए, मीन्स ड्रॉप किए गए। तो n हो जाएगा आपका 4, ओके। सो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करके ए वाला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल डिस्ट्रॉय, therefore we shall get x is equal to 2, 3, 4। सर 2, 3, 4 क्यों आया x की वैल्यू? अब यहाँ पे समझो, टोटल 4 बम है। 2 बम अगर मैं गिराऊंगा प्लेन में से ड्रॉप करूंगा तो जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 2 बम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3 बम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और 4 बम से भी ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए मैंने 2, 3, 4 लिया। मैक्सिमम n आपको दिया गया 4। अगर ये n 6 होगा, 7 होगा, 5 होगा तो मैं वहां तक यहाँ पे चला जाता। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन, Px इज इक्वल टू NCx, P की पावर x, Qn माइनस x। सो P की वैल्यू आ जाएगा 2, n दिया गया आपको 4C2, P निकाला हमने 2/5 और Q हमने फाइंड किया है 3/5, वैल्यू 5 माइनस 2, सॉरी n 4 है, सो 4 माइनस 2 करेंगे अपन, तो 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 3/5 पावर 2, 2 2 जा 4, सो 2 3 जा 6, 4/25 और यहाँ पे 3 का 9, 5 का 25। सो सॉल्व करते हैं। 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 करेंगे अब, सो यहाँ पे 216 आ जाएगा और 625 होगा, 25 इंटू 25 625। ये हमारा फिर 2 की वैल्यू आ गई है। और फाइंड करते हैं P3। सो Px इज इक्वल टू NCx, P की वैल्यू x, Q n माइनस x। सो यहाँ पे P3 हम फाइंड करेंगे तो 4C3, P हमने फाइंड किया है 2/3 पावर 3
सो Q हमने फाइंड किया है 3/5 पावर 5 माइनस 3। जो वैल्यू है, अब मैं कभी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 में बाई मिस्टेक पर 5 लिख दिया। सो 3/5 पावर हो जाएगा 1। सो 4 इंटू 8/125 मल्टीप्लाई 3/5। सो 8 3 जा 24, 24 4 जा 96/625। ये आ गया आपका P3 का वैल्यू। क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 4 इंटू 8 इंटू 3 सही है। देन आफ्टर ओके सही है हमारा यहाँ तक। अब आ जाते हैं P4 हमें फाइंड करना है। Px इज इक्वल टू NCx p की पावर x qn माइनस x। सो P यहाँ पे आ जाएगा 4 n 4c4 हो जाएगा यहाँ पे। P हमने फाइंड किया है 2/5 पावर है यहाँ पे 4 और Q हो जाएगा आपका 3/5 पावर यहाँ पे 4 माइनस 4। सो ये का हो जाएगा 1। तो ये का 1 ही हो जाएगा। 2 का 4 टाइम्स 16 होता है और 5 का 625 होगा और ये हो जाएगा आपका 1 क्योंकि पावर 0 आ जाएगा, मिस हो जाएगा 1। सो P4 की वैल्यू आ जाएगा आपका 16/625। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें प्लस करना है। सो P0 प्लस P1 प्लस करेंगे P4 P3 एंड P2। हमें यहाँ पे प्लस करना होगा जैसा कि हम करते हैं। ओके सभी की प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ पे प्लस करना होगा। तो P2 दिया गया आपको 216/625 जैसा हम प्लस करते हैं। P3 आपका 96/625 और लास्ट में P4। सो P4 हो जाएगा आपका 16/625। तो प्लस कर देते हैं 216 प्लस 96 प्लस करेंगे 16 मीन्स 328 डिवाइड बाई 625। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट का ए का कि जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी हमें दो प्रोबेबिलिटी और फाइंड करना है, बी और सी। सो चलिए आप फाइंड आउट करते हैं बी। मैं इसे यहाँ पे रफ कर देता हूँ। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे सेकंड। द ब्रिज विल बी पार्शियली डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे एक बात समझिए, दो बम अगर मैं प्लेन में से गिराऊंगा तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैं एक ही बम गिराऊंगा तो ब्रिज आधा ही डिस्ट्रॉय होगा, ये आपको एज्यूम करना। ओके अगर दो बम में ब्रिज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर मैं एक ही बम गिराऊंगा तो ब्रिज क्या होगा, आधा डिस्ट्रॉय होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 क्यों, पार्शियली डिस्ट्रॉय मीन्स आपको आधा ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए ब्रिज। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज will partially destroy. Therefore, we shall get x is equal to 1. 1 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो बम में ब्रिज डिस्ट्रॉय होता है तो एक बम में ब्रिज आधा डिस्ट्रॉय होगा, हाफ मीन्स पार्शियली डिस्ट्रॉय होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो NCx P की वैल्यू x qn माइनस x। सो n आपको यहाँ पे दिया गया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4c1 और P हमने फाइंड आउट किया है 2/5। सो 2/5 यहाँ पे आ जाएगा और x हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1। ओके और q यहाँ पे आपको दिया गया है। सो q यहाँ पे दिया गया आपको 3/5 and
4 माइनस 1, सो 4 इंटू 2/5 करेंगे और यहाँ पे 3/5 इसका पावर बच जाएगा यहाँ पे 3। ओके, सो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो 4 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। सो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 27 मीन्स 260 यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइड बाई 625। सो ये हमने सॉल्व किया। बी का प्रोबेबिलिटी मीन्स सेकंड का प्रोबेबिलिटी अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सो चलिए अब आ जाते हैं सी वाले पे। सो सी में क्या कहा गया है कि द ब्रिज विल बी सेव, मतलब कि ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं चाहिए, हल्का सा भी। 2 बम में ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है, 1 बम में आगे डिस्ट्रॉय होगा और अगर मैं बम फेंकूंगा ही नहीं तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा नहीं, मीन्स 0। सेव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0। 2 में पूरी तरह डिस्ट्रॉय, 1 में हाफ डिस्ट्रॉय होगा, सो 0 में वो सेव हो जाएगा, मीन्स मैं बम फेंकूंगा ही नहीं तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा नहीं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। 0 की वजह मैंने आपको भी यहाँ पे समझा दिया। सो सी वाला सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी सेव, सेव मीन्स बच जाएगा। therefore we shall get x is equal to 0। 0 कैसे आया मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। ओके, तो सॉल्व करते हैं px is equal to ncx px q की पावर n माइनस x, सो p हो जाएगा आपका 0। सो 4c0 p हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2/5 पावर 0 और यहाँ पे q हमने फाइंड आउट किया है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 4 माइनस 0, सो 4c0 ये हो जाएगा आपका 1, 2/5 की पावर 0 मीन्स ये भी हो जाएगा आपका 1 और 3/5 पावर 4, सो 3 का 4 टाइम करेंगे, सो 81/625। ये हो गया आपका आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यस 81 एंड 5 का 4 डेफिनेटली 625 यहाँ पे होगा। आई होप कि आपको आज तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।